जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर आपका डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन कुछ है हम लेके आ चुके हैं। आप सभी को याद रखना है कि आगे आपके आने वाले एग्जाम में जो है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको आगे देखने को मिलेंगे। चलिए जी, आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। 2 जून का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर आपका रहने वाला है। आर्मी जीडी का ये ओरिजिनल पेपर आपका रहेगा। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। देखो, क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना को आगे बढ़ाकर जो है कितने वर्ष या फिर किस वर्ष तक जो है आपका विस्तार किया गया है। जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। देखो, केंद्र सरकार द्वारा जल मिशन जीवन योजना जो है ये शुरू करी गई थी। इसे जो है 2024 या 25 में जो है क्या करा गया है, बढ़ाकर जो है 2028 तक, बिल्कुल जी कब, वर्ष 2028 तक आपका कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसे अब भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। मेरा क्वेश्चन यहां से बड़ा ही सिंपल आपके लिए रहेगा। मुझे एक चीज बताइएगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बिल्कुल जी, क्या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है ये सरोजनी नायडू को जो है ये उपनाम जो है किस व्यक्ति द्वारा आपका दिया गया था। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, भारत कोकिला किसे कहते हैं, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन इनसे पूछेगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछेगा। दूसरा पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछेगा कौन आपकी बनी थी। आप कहोगे सरोजिनी नायडू बनी थी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ब्रह्म समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा आपके करी गई थी। जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वर्ष 1828 में जो है करी गई थी। मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, मेरे को बताइएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना है कहां पर आपके करी गई थी। जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर आप बताइएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष 1828 में करी गई थी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय नौसेना के संदर्भ में ट्रोपेक्स का पूर्ण रूप क्या होता है। जल्दी से बताइएगा। ट्रोपेक्स आपसे पूछा गया है, भारतीय सेना में एक शब्द यूज किया जाता है ट्रोपेक्स। इसका पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होती है। बिल्कुल सही, ट्रोपेक्स को आप कह सकते हैं क्या कैसे हैं, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, ट्रोपेक्स को आप थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज आप कह सकते हो। थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। पिछले दिन यानी 1 जून को पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल सही मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। भारतीय नौसेना दिवस बिल्कुल कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस है वर्ष 1971 की भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, ये ऑपरेशन ट्राइडेंट के युद्ध में जो है, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट के युद्ध जो है, ठीक है, वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, भारतीय नौसेना द्वारा जो है ट्राइडेंट, क्या ऑपरेशन ट्राइडेंट आपका चलाया गया था। इसीलिए जो है आपका हर साल हम क्या मनाते हैं, आपका 4 दिसंबर को बिल्कुल से ही भारतीय नौसेना, क्या भारतीय नौसेना दिवस आपका मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का पहला वाक्य क्या है। चलो जी, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है
इसका पहला वाक्य आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट जितनी भी शिफ्टें हैं उनमें जो है ये दो बार क्वेश्चन, ठीक है, दो बार क्वेश्चन आके रिपीट होगा, इस बात की कंफर्मेशन आप ले लो। बिल्कुल सही। उदेशिका आपसे पूछी गई है। उदेशिका की जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग यानी बी द पीपल ऑफ द इंडिया से क्या होती है, शुरू आपकी होती है। बिल्कुल जी, क्या वी द पीपल ऑफ द इंडिया से आपकी शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट इतिहास में आईसीसी टी20, देखो यहां आईसीसी टी20 बात हो रही है, महिलाओं का जो नहीं ओडीआई है, चलो जी ठीक है, महिला टी20 की बात नहीं हो रही, यहां पर जो है ओडीआई की बात हो रही है, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन है कि आईसीसी 2026 महिला एक दिवसीय विश्व कप वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन जो है किस खिलाड़ी द्वारा बनाए गए थे, किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा जो है पूरे टी20 विश्व कप क्यों बोल रहा हूं, पूरे के पूरे ओडीआई विश्व कप में जो है सबसे अधिक रन आपके बनाए गए थे, ये कौन सी भारतीय खिलाड़ी थी, बिल्कुल सी कौन थी, स्मृति मंधाना। कौन थी, स्मृति मंधाना द्वारा बनाए गए थे। एक और क्वेश्चन यहां से पिछले दिन पूछा गया था, अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। आईसीसी 2025 का विश्व कप किसने जीता, आप कहोगे भारत ने, और दूसरे स्थान पर आपका कौन रहा था, साउथ अफ्रीका आपका रहा था। ये आने वाली शिफ्टों में जो है ये दो क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि आपका लगाता है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बड़ा ही सिंपल था क्वेश्चन कि भारत की जो है सबसे अधिक लंबी सीमा जो है किस देश के साथ आपकी लगती है, बिल्कुल सही आप कहोगे किस देश के साथ हो जाएगी, बांग्लादेश के साथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत का बहुत कौन सा पड़ोसी देश है जो पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय के साथ जो है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपुरा राज्य जो है ये किस देश के साथ जो है अपनी क्या लगाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, जिसे जीरो लाइन क्या कहते हैं, जीरो लाइन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछ सकता है। बिल्कुल सी कौन हो जाएगा, बांग्लादेश आपका हो जाएगा। बांग्लादेश है असम, त्रिपुरा, मेघालय के साथ जो है क्या करता है, अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, या फिर बोले विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या जो है कौन से महाद्वीप में, कहा कौन से वह द्वीप में आपके पाई जाती है, दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, एशिया जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रायद्वीप पठार मुख्य रूप से किन दो पठारों से मिलकर आपका बना है। प्रायद्वीप पठार जो है ये भारत के कौन से दो पठारों को मिलकर आपका बनता है, जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार जो है ये मिलकर जो है किस पठार का निर्माण करते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का क्या करते हैं, निर्माण आपका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली में स्थित किस स्थान पर जाकर जो है देश के वीरों को, शहीदों को, या फिर जो आपके वीर शहीद हुए हैं उन्हें जिन्हें जो है श्रद्धांजलि क्या करते हैं, श्रद्धांजलि आपके अर्पित करते हैं, बताओ जल्दी से।
एक और क्वेश्चन यहां पूछा गया था, शायद क्वेश्चन आगे डाला हो, फकीर आंदोलन से आपका पूछा गया था कि फकीर आंदोलन जो है कहां आपका शुरू करा गया था। ये बंगाल में आपका शुरू करा गया था। अगर नहीं है तो यहीं पर आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा कभी कभी मिस आपका हो जाता है। बताओ जी यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली में स्थित कौन सा राष्ट्रीय युद्ध समाकर में जो है नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर जो है क्या करते हैं, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित आपके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत किसी नगर पालिका ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। देखो जैसे आपके जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, जैसे हमारी ग्राम पंचायत आपकी होती क्या होती है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है कौन होता है, प्रधान या फिर सरपंच आपके होते हैं। ठीक है जी। उसी तरह पूछ रहा है कि जो शहरी स्थानीय स्वशासन होता है यानी नगर निगम आपकी होती है, जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपका कहा जाता है, उसका सर्वोच्चतम राजनीतिक प्रमुख जो होता है कौन आपका होता है, बिल्कुल जिसे जो है महापौर या फिर मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर या फिर मेयर कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि मैं जो है थोड़ा इसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आपको डिस्कस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका होता है, जल्दी से बताइए। विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में बिल्कुल से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टस रोग होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी विटामिन वी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाली परस्पर आकर्षण बल को जो है क्या कहा जाता है। ये पिछले दिन भी क्वेश्चन आपका यानी 1 जून में भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका इसी शिफ्ट में पूछा गया है कि दो पिंडों को खींचने वाले आकर्षण को क्या कहते हैं, अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षणीय बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी क्या जाएगा, बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र में मनुष्य मुख्य रूप से किसके माध्यम से श्वसन क्रिया आपकी करता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन सिंपल सा है, ध्यान से पढ़ो, राइट आंसर आपको पता लग जाएगा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है मानव शरीर के किस अंग से आपके होती है, बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों किस श्वसन अंग से आपकी होती है। बिल्कुल श्वसन मानव शरीर मानव श्वसन तंत्र में मनुष्य मुख्य रूप से किसके माध्यम से श्वसन क्रिया आपका करता है, फेफड़ों से। कहां से करता है, फेफड़ों से आपका करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आपका हो जाएगा। बेकरी उद्योग में ब्रेड केक या फिर पाव रोटी बनाने में निम्नलिखित में से किसका सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, या किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। बताओ जल्दी से। किस कवक का या फिर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको जो है ब्रेड बनाना हो, या फिर आपको केक बनाना हो, या फिर आपको पावा रोटी बनानी हो, तो आप जो है उसमें जो है किसका इस्तेमाल करते हो, ईस्ट का इस्तेमाल। किसका, ईस्ट या फिर खमीर का इस्तेमाल आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए हमें सामान्यतः किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। बताओ जल्दी से। हमारी आंखों को जो अगर आपको स्वस्थ रखना हो तो हम जो है किस प्रकार की क्या कर सकते हैं, किस प्रकार की योजनाएं हम अपना सकते हैं। और बिल्कुल देखो, अगर आपको जो है अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है, अगर आप जो चाहते हैं आपको चश्मा ना लगे या फिर आंखों में कोई आपकी प्रॉब्लम ना हो, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है तेज धूप को नहीं देख सकते। बिल्कुल जी।
आप जो हैं दिन में कई बार साफ करें। दिन में कई बार साफ करें और ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखें जो हैं स्वच्छ और स्वस्थ रहें तो आप जो है इस तरीकों का क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है कि हरे पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है? वे इसका उपयोग करके मुख्य जैविक प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं? बताओ जल्दी से। कि सूर्य का प्रकाश होता है पेड़ पौधों के लिए जो है आवश्यक होता है, क्योंकि ये इस माध्यम से क्या चीज आपकी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सूर्य का जो प्रकाश होता है पौधों के लिए जो है क्या होता है, आवश्यक आपका होता है। बिल्कुल जी, क्या होता है, आवश्यक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बुखार या बीमारी एंटीबायोटिक द्वारा के एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से ठीक हो जाती है तो वह रोग जो है मुख्य रूप से किसका कारण होता है? बताओ जल्दी से। ऐसा बुखार जो किसी एंटीबायोटिक से आपका ठीक हो जाएगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि ये रोग जो है किसके कारण आपका हुआ था? तो हम कह सकते हैं रोग जो है बिल्कुल से किसके, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के या पृथ्वी में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है जो कुल वायुमंडल का लगभग 78% आपकी होती है? या क्वेश्चन सिंपल था, पूछा गया था कि वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक गैस आपकी कौन सी होती है? बिल्कुल से आप कहोगे वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक गैस होती है, बिल्कुल मेरे फौजभाई, कौन होती है? नाइट्रोजन। कौन होती है? नाइट्रोजन आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य ग्रंथियों के स्त्रावर को नियंत्रित करने के कारण जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं गया था। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या करी गई है, मॉडिफिकेशन करी गई है। यहाँ क्वेश्चन सिंपल था, पूछा गया था कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बिल्कुल सही, मास्टर ग्रंथि के नाम से जो है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से या असंतुलित होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका होता है? ये क्वेश्चन जो है कल भी पूछा गया था, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण जो है हमारे शरीर में कौन सा रोग आपका होता है? बिल्कुल से एक और मधुमेह या फिर शुगर आपको होती है। क्या होती है? शुगर आपकी होती है। अगर आप मुझे बता दो कि हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका स्रावण जो है कहां से होता है, तो भाई साहब मजा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में होने वाला गंभीर क्वाशकर रोग क्वाशकर रोग के उपचार और रोकथाम के लिए जो है भोजन में मुख्य रूप से किसका प्रचुर आवश्यकता होती है? बताओ जी। कि मनुष्य में अगर आपको, ये छोटे बच्चों में आपको जो है अगर क्वाशकर रोग ना चाहते हो, ठीक है, अगर ना हो तो आप उन्हें जो है किसकी प्रचुर मात्रा दोगे? बिल्कुल जी, किसकी प्रचुर मात्रा दोगे? प्रोटीन की जो प्रचुर मात्रा दोगे, या फिर सिंपल याद कीजिएगा बच्चों में क्वाशकर रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में तापमान कम होने पर ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? बताओ जी। सिंपल था क्वेश्चन, अगर कोई पदार्थ लिक्विड फॉर्म है और उसे जो है किस में कन्वर्ट करना हो, उसे आपको ठोस व्यवस्था में परिवर्तन करना हो तो आप किस विधि का इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल सही आप कहोगे इसके लिए हम जो है हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग का क्या करेंगे, इस्तेमाल आपका करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत में बिना बीज के पौधे किसी याकिक भाग जैसे तड़, जड़, तना या पत्ती से नया पौधा तैयार करते हैं। इस विधि को आपका क्या कहा जाता है? ये कल भी पूछा गया था, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिना बीज के पौधे की उगने की जो प्रक्रिया होती है या बिना बीज के जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कायिक क्या कहा जाता है? उन्हें जो है कायिक प्रबंधन क्या कहा जाता है?
कायिक प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है कि 1250 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज है। भाई निकालो इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो 1250 की राशि है, 5 वर्ष का टाइम है, 2% की दर है। निकाल दो, 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 0 से 0 कटेगा, 5 दूने 10 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, बचा 125। तो 125 क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ने एलसीएम जो है 72 है, एचसीएफ आपका 6 है। पहली संख्या 18, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ, और ये बराबर होता है पहली संख्या मल्टीप्लिकेशन दूसरी संख्या के। एलसीएम आपके पास 72 है, एचसीएफ आपके पास 6 है, और पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो 6 या 18। 3 से 72 को काटोगे तो बताओ जी कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 6 यानी 1, और 4 या 12 कितना आ जाएगा, 24 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलीकरण करिएगा। इसे जो है मैं सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिख देता हूं। देखो जी, यहां इसे जो है सिंपल आपको फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहां आपका है कि 18 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लिकेशन 5 + 1 -4 किसके बराबर होगा, बताओ जी। ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 6 डिवाइड करा 6, 6 मल्टीप्लाई 6 -4, 6 छके 36, 36 -4 कितने होते हैं, 32 आपके होते हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 32 आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करिएगा। यहां पर इसको जो है मैं आपको सिंपल भाषा में लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। लिखो जी क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन है कि 26 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 करो जी सॉल्व। 4 2 जी 13 आ जाएगा, और 13 का प्लस 6 करो कि कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो भाई इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बताओ अब आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। इससे ज्यादा आर्मी वाले जो है इससे आसान पेपर आपको जो है नहीं डाल सकते। बस इसमें जीके थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, तो जीके भाई अगर जीके हार्ड नहीं डालेंगे तो भाई डालेंगे क्या, मेरे को ये बता दो। अगर जीके नहीं डालेंगे तो डालेंगे क्या कुछ हार्ड। साइंस थोड़ा सा हार्ड डाल देंगे, मैथमेटिक्स तो वैसे ही सिंपल आपका, कुछ तो आपका जो है हार्ड डालेंगे। बिल्कुल जी। देखो 200 में 10% की कमी कर दी जाए तो नई संख्या क्या होगी। सिंपल सा, 200 का 10% कमी कर दो जी, कितना होता है। आप कहते हो 20 के बराबर होता है, तो 200 में 20 की कमी हुई कितनी होगी, नई संख्या 180 आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 180 आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो जी फिर। देखो कोई वस्तु 200 में खरीदी गई, 240 में बेची गई। इस सौदे में कुल कितना लाभ प्रतिशत हुआ, तो भाई लाभ कितना हुआ। सबसे पहले लाभ तो आपको हुआ 40 रुपए का, कितने में से, 200 में से। बिल्कुल जी, और मल्टीप्लाई 100 कर दो क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है। बिल्कुल जी, 0 से 0, 5 चुके 20, 5 दूने 10, कितना आ जाएगा, 20% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयतन का परिमाप आपके पास 40 मीटर है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बताओ जी आयत की चौड़ाई कितनी होगी। करो जी सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मोटरसाइकिल की जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ जी ये 2.5 घंटे में, इसे कर लीजिएगा 2.4 की जगह रहने दीजिएगा, 2.5 घंटे में जो है कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, इसे जो है 2.5 घंटे कर लीजिएगा। सेम सेम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, पर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। यहां से जो है 2.5 कर लीजिएगा, तो सिंपल 50 2.5 से मल्टीप्लाई 0.1 आ जाएगा। तो बताओ जी कितना आ जाएगा, मेरे को राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, मेरे को जो है राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है कि 2 टी शर्ट की कीमत 40 है, 3 टी शर्ट की कीमत 30 है।
तो इन सभी टी शर्ट की आपको जो है एवरेज ज्ञात करनी है। बड़ी आराम से निकाल सकते हो। ये दोनों टी शर्ट जो है अलग अलग हैं। मान लो ये मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये दो टी शर्ट जो है मुझे कितने में पड़ती हैं, 40 में पड़ती हैं। एक अलग टी शर्ट मैंने ली जो कि मुझे 3 टी शर्ट जो है 30 रुपए में पड़ी। तो 2 टी शर्ट का प्राइस कीमत 40, 3 टी शर्ट की कीमत 30 और टोटल आपका 70। बिल्कुल जी। और टोटल टी शर्ट आपकी 5 है, तो 5 से काट दीजिएगा, 12 पंजे 60 नहीं जी, 5 से काटोगे 5 एकम 5, यहां आ जाएगा 20, 5 चौके 14, आपका कितना आ जाएगा 14 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक व्यक्ति को 60 अंक मिले तथा दूसरे विद्यार्थी को 90 अंक मिले, तो दोनों विद्यार्थियों की प्राप्त एवरेज कितनी होगी। देखो इसे किस तरह से करना है बता देता हूं, आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। देखो एक विद्यार्थी है उसे जो है 60 अंक मिलते हैं, एक और दूसरा व्यक्ति है उसे जो है 90 मिलते हैं। तो टोटल अंक कर लीजिएगा कितने हो गए, 60 और नहीं 60 और 90 कितनी होती हैं, 60 और 9 और 6, 9 और 6 कितनी होती हैं, 15 होती है, 150। और टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 2 है, तो भाई 2 से कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा एवरेज 75 आपके पास आ जाएगा। दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है, या ऑप्शन पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ऑप्शन ये सही हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टोकरी 2 किलो सेब 20 रुपए की दर से और 3 किलो संतरे 30 रुपए की दर से शामिल हैं, तो पूरी टोकरी में फलों का औसत मूल्य क्या है। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को राइट आंसर बता दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जी। 2 किलो सेब 20 रुपए में, टोटल योग निकाल लीजिएगा। 3 किलो सेब 30 रुपए में पर केजी के, टोटल योग निकाल लीजिएगा, टोटल योग आएगा, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 केजी। तो जो भी टोटल योग आएगा उसे 5 केजी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन था कि आपको इसको सॉल्व करना था AC3 F CF6 FI9। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं को एक अतिरिक्त रेखा काटती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी दो कोणों का योग जो है दो समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर जो है, अगर आपने क्रमागत अंत कोण, ठीक है, क्रमागत अंत कोण करा है तो आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपका सेटिंग का क्वेश्चन है। यदि यदि एक पंक्ति में यश का जो स्थान है बाएं से चौथा है और दाएं से उसका स्थान 9वां है, तो टोटल कितने व्यक्ति आपसे पूछा गया है, एक सेकंड, और स्थानों के बीच कुल कितने अन्य व्यक्ति बैठे हैं, एक सेकंड, दोनों, तो उनके दोनों ओर के साथ के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो यश का जो स्थान है बाएं से चौथा है, दाएं से उसका क्या है, तो 4 + 9 कर दीजिएगा। बिल्कुल जी, 4 + 9 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितने होते हैं, 13 आपके होते हैं। अब आपने चौथे में भी यश को ऐड करा था, 9वें में भी यश ऐड करा था। अब इन 13 में यश जो है 2 बार ऐड है, तो एक बार माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 आपका राइट आंसर यहां से आ जाएगा। टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 12 व्यक्ति आपके हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं एक और शिफ्ट में, आपके सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है कोशिश करूंगा जल्दी से आपको सॉल्व करा दूं। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद मेरे सभी फौजी भाइयों को।